शिव जी कथा कर रहे थे, आकाश में से विमान जा रहे थे। सती ऊपर देखने लगी। शिव जी ने कहा ऊपर मत देखो, कथा में ध्यान दो। सती ने कहा वो तो मैं सुन रही हूं, पर ये विमान कहां जा रहे हैं जरा मेरे को बता दो। अब ध्यान होता तो विमान का पता चलता, ध्यान नहीं था, विमान में ध्यान था। सत्संग जब एकदम सत्संग के लिए ही सुना जाता है ना, तो शास्त्र दावा करते हैं कि कोई भी उपलब्धि अलभ्य नहीं रहेगी। फिर ऐसा नहीं होगा कि मेरे को दुख है, मेरे को कष्ट है, मेरे बेटे को ये तकलीफ है, सारी समस्याएं मिट जाएगी। हमारा ध्यान बंट जाता है सुविधा में, इसमें उसमें, इधर उधर, ध्यान केंद्रित हो। और जप केवल किया ना जाए, ऐसी भी स्थिति आनी चाहिए कि जप सुना जाए। जप सुने। अभी 2-4 मिनट फिर से करें प्रयोग, जीभ को तालों में लगाकर। जप करें नहीं, जप सुने। अनहद नाद जो चल रहा है उसको सुने। जीभ तालों में लगी रहे। जो दिन जो समय सत्संग में जाए वो ही सच्चा फल है। आश्रम की इस पवित्र भूमि पर जो भी सत्संग सुनने हेतु बैठे हैं, कई बाहर से आए हैं, उनके मन में गुरुदेव के पावन श्रीमुख से मंत्र दीक्षा लेने की बड़ी तीव्र उत्कंठा है। कई विद्यार्थियों को सारस्वत मंत्र लेने की उत्कंठा है। धन्य है उनकी ऐसी समझ, ऐसी सोच। स्कंद पुराण में तो लिखा है कि वो नर रूप में पशु है जिसके जीवन में भगवान के नाम की दीक्षा नहीं है। ते नरः पशवो लोके किम तेषाम जीवने फलम। भागवत जी के 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण ने वैदिक दीक्षा की महिमा गाई है। जिनको तत्वज्ञानी गुरु से दीक्षा मिल जाती है, उनको जन्म और मृत्यु के बीच जो जीवन है, एक महा अवसर है, उसको सार्थक करने की एक दिशा मिल जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर एक कहानी सुनाते थे। एक भिखारी था, सुबह झोले में थोड़े चावल लेकर भीख मांगने को निकला। सामने से राजा रथ पे बैठकर आ रहा था। भिखारी को हुआ कि वाह वाह, मैं राजा से मिलने जाता तो कितनी तकलीफ होती, राजा खुद आ रहा है। ऐसा मांग लेता हूं कि कभी किसी से मांगना ही नहीं पड़ेगा, जीवन खूब मौज शौक से बिताऊंगा। राजा नजदीक आए भिखारी के पास। भिखारी कुछ मांगे इसके पहले राजा बोला कि मुझे मेरे पुरोहित ने कहा है, आज सुबह सुबह जो कोई मिल जाए उससे कुछ भी मांग कर ले आओ, तो अमुक विधि करेंगे जिससे राज्य का संकट टल जाएगा। अब भिखारी का बेचारे का सिर चकराया। कहाँ तो मैं इससे मांगने की सोच रहा था, अब राजा ही मेरे से मांग रहा है। अब मरता क्या ना करता, राजा को ना कैसे कहूँ। झोले में से एक चावल का दाना निकाला। भिखारी जो था एक दाना निकाला, बोले लो। राजा को भी कुछ कमी तो थी नहीं, उसको तो पुरोहित ने कुछ विधि करानी थी, ले गया। उस दिन भिखारी को पूरा दिन कुछ भी नहीं मिला।
गुस्से से बड़बड़ाता हुआ कि सुबह सुबह अपशकुन हो गया, राजा भी मांगने वाला मिल गया। आया घर झोंपड़ी में, चावल जो झोली में थे वो उड़ेल दिए। पत्नी को कहा इसमें से ही कुछ बना दे। पत्नी ने देखा एक चावल का दाना सोने का था। पूछा कि ए तुसी कित्थों लाए? बोले ये एक दाना आप कहाँ से लाए सोने का? बोले मुझे तो आज किसी ने कुछ दिया ही नहीं। हाँ, मैंने राजा को एक दाना जरूर दिया था। पत्नी ने कहा मानो न मानो, उसी के बदले ये एक दाना सोने का हो गया है। तब भिखारी को हुआ कि अरे काश मैं मुट्ठी भर के चावल दे देता, तो मुट्ठी भर के दाने सोने के हो जाते। पर हाय मेरा दुर्भाग्य। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहानी यहाँ पूरी की और नीचे लिखा कि अवसर बीत गया। चाहता तो कर सकता था पर अवसर बीत गया। तो मनुष्य जीवन एक बड़ा अवसर है, ये यूं ही बीत न जाए, सावधानी रखनी होगी। मुझे तो महाराष्ट्र के एक आईजी साहब बहुत अच्छे लगे। महाराष्ट्र में नांदेड़ है, वहाँ के आईजी साहब, आईजी का पद तो कितना ऊंचा है पुलिस विभाग में, वो आए थे सत्संग के मैदान में व्यवस्था कराने के लिए, थोड़ा ध्यान रखने के लिए। पर बापूजी के वचन सुने तो उनको वो वाणी इतना दिल से लगी कि पत्नी को बुलवाया, उनको भी बिठाया और आखिरी दिन बेटे को भी दीक्षा दिलाई, खुद ने भी दीक्षा ली। ये नहीं सोचा कि मैं आईजी हूँ, मेरे को दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। पेड़ पर फल लगता है ना तो पेड़ की डालियां झुक जाती है। ऐसे ही हृदय में जब भक्ति का फल लगता है ना तो आदमी झुकना सीखता है, और जो अकड़ता है उसको यमराज जल्दी पकड़ता है। नम्रता एक दैवी संपदा है। महाराष्ट्र में शेगांव है, शेगांव में एक संत हो गए, उनका नाम था गजानन बाबा। जैसे शिरडी के साईं बाबा हो गए, ऐसे शेगांव के गजानन बाबा बड़े सिद्ध पुरुष थे, बहुत ऊंची कमाई के धनी थे। तो उनके एक भक्त परिवार, मैं उनको जानता हूं, उनका समाधि मंदिर भी बनवाया था। एक रात को सपने में गजानन बाबा ने उनको दर्शन दिए और कहा कि बेटे मैं अभी शरीर से नहीं हूँ और तुम्हारी मेरे में आस्था है, मैं चाहता हूँ तुम्हारा कल्याण हो। बेटा, जगी हुई ज्योत के निकट बुझा हुआ दिया जाएगा तो जगी हुई ज्योत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बुझी हुई ज्योत जल जाएगी। इसलिए तुम, गजानन बाबा ने स्वप्ने में उनका हाथ पकड़ के बापूजी के हाथ में दे दिया। उन्होंने हमको बताया और फिर बोले हमने दीक्षा ली और हमें तब से बहुत लाभ हो रहे हैं। महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर चेंबूर है, एक इलाका है चेंबूर, बोरीवली, ऐसे है ना। मुंबई तो बहुत बड़ा था। चेंबूर में मैंने एक मंदिर देखा, एक सज्जन मुझे ले गए, साईं बाबा का मंदिर था, शिरडी वाले बाबा का। मैं वहाँ बैठा तो उन्होंने मुझे एक बात बताई। बोले मैं पहले साईं बाबा को इष्ट मानता था और ये मंदिर देखो बनवाया है मैंने और मेरे दोस्त ने, दोनों ने खर्चा करके बनाया है, किसी से पैसा नहीं लिया। पर जब हमने बापूजी का सत्संग सुना, हमें उनके वचन दिल को छुए और हमने दीक्षा ली। फिर एक दिन मंदिर में पूजा कर रहे थे, हर गुरुवार का नियम है, यहाँ हम पूजा करवाते हैं। तो मन में विचार आया कि हम साईं बाबा को इष्ट मानते थे, फिर बापूजी से दीक्षा ले ली, कहीं दो नाव में तो पैर नहीं रखे। ऐसा सोच ही रहे थे कि साईं बाबा की मूर्ति में, उन्होंने शब्द में बोल रहा हूँ,
अपनी तरफ से कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। साईं बाबा की मूर्ति में कभी तो बापूजी दिखे, कभी साईं बाबा दिखे, कभी बापू दिखे, कभी साईं बाबा दिखे। तो हमको हुआ कि ये क्या हो रहा है। उसी रात को ट्रेन में बैठे अहमदाबाद आए मुंबई से। सुबह नहा धोकर आश्रम के अंदर गए तो बापूजी योगानुयोग सुबह सैर करने निकले थे बाहर। तो हमने प्रणाम किया। जो ही प्रणाम किया और सिर उठाया तो बापूजी बोले, क्यों दो नाव में पैर रखा है? मैं साईं बाबा नहीं हूँ क्या? तुमने दो नाव में पैर नहीं रखा है? वो बोले, हमने तो कहा भी नहीं। वो सेठ मुझे बोले, हमने तो कुछ कहा भी नहीं और हम गए और बापूजी ने हमको ऐसा कह दिया। तब से हमारा संशय एकदम दूर हो गया और हमारी भावना में और चार चांद लग गए और बड़े आनंद में रहते हैं। सिर पे जो भार था वो भी उतर गया। तो याद रहे, जन्म प्राप्त करना ही जीवन की सफलता नहीं है, अपितु जीवन में निरंतर सफलता को अर्जित करना और कभी कुछ विफलता मिले तो सम और शांत रहना। हर नई सुबह संदेश देती है कि फिर से प्रयत्न करो। हर नई सुबह, हर रोज उगता हुआ सूर्य प्रेरणा देता है कि फिर से शुरुआत करो। आपको काम धंधे में विफलता मिली, डरो नहीं। विफलता का मतलब ये नहीं कि हमारा जीवन विफल है, नहीं नहीं। विफलता संकेत देती है कि आप सफल हो सकते हैं, संभावनाएं हैं। एडिसन ने 700 प्रयोग किए बिजली के आविष्कार के लिए। दोस्त हार गए। उन्होंने कहा अब कुछ नहीं करना है, छोड़ो। पर एडिसन ने कहा 700 प्रयोग हुए हैं, 300 और करते हैं। अगर उनमें विफलता मिली तो हम छोड़ देंगे। ऐसा करके उनका उत्साह बढ़ाया और 3 महीने और प्रयास किया। सफलता मिल गई, दुनिया रोशनी से नहा उठी, बिजली का आविष्कार हो गया। और एडिसन कौन था? बचपन में पढ़ने जाते थे, स्कूल में से शिक्षक ने चिट्ठी पकड़ाई, थप्पड़ मारी, कल से स्कूल नहीं आना, ऐसा कह दिया, क्योंकि कमजोर थे बहुत पढ़ने में। पर माता ने उनकी पढ़ाई पर ध्यान दिया और वो इतना बड़ा विज्ञानी, 1000 आविष्कार किए जिसको बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया था। तो जो भी यहाँ विद्यार्थी बैठे हैं, भाई या बहनें, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं दावे से कहता हूँ सारस्वत मंत्र का जप लगन से करें, प्राणायाम करें, सूर्य को अर्घ दें और एकटक 15-20 मिनट 30 मिनट गुरुजी के चित्र की ओर देखें। सफलता अगर आपके चरण न छुए, ये प्रयोग रोज करें और सफलता आपके चरण न छुए तो आप जो कहो वो मैं करने को तैयार हूँ। करके देखो। सुनो सुनो, ताली नहीं बजाना, करके देखो। मेरी भी परीक्षा हो जाएगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। ये एकदम अनुभूत प्रयोग है। क्लैब्यम मासम गमः पार्थ, भगवान का वचन है, कायरता को छोड़ दो। अर्जुन में कायरता थी नहीं, आ गई थी, तो भगवान ने कहा ये जो आई है ना इसका त्याग कर दे, और ये दुर्बलता बड़ी तुच्छ वस्तु है, इसको त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। स्वामी विवेकानंद एक कहानी सुनाते थे कि एक महात्मा थे, वो बैठे थे अपनी झोपड़ी में, जंगल में झोपड़ी थी। शाम होने को थी। अपने शिष्य को कहा, बेटे संध्या आने वाली है, तू अभी तक ये काम कर रहा है, जल्दी कर, संध्या आ जाएगी तो क्या करेगा, छोड़ दे ये काम। झाड़ियों में पीछे एक शेर छुपा हुआ था। उसने ये सुना तो उसको लगा संध्या इस महात्मा से भी कोई बलवान है कि महात्मा भी डर रहे हैं, तो मैं तो क्या हूं। शेर भी मारे डर के छुप गया और सिकुड़ गया।
रात बीती, संध्या हो गई, शेर डर के मारे खड़ा रहा। एक धोबी का गधा खो गया था, वो खोजने निकला। रात का अंधेरा, झाड़ियों में सड़सड़ाहट की आवाज़ सुनी, लगा कि यहीं छुप के खड़ा है। आव देखा न ताव, डंडा लेकर बरस पड़ा उस पर, खूब मारा। शेर ने सोचा कि संध्या आ गई। धोबी खूब गुस्से से मारता जा रहा था। कमबख्त खाने में होशियार है, काम करने की बारी आई, छुप के खड़ा हो गया। चल चल निकल, बाहर निकल। कपड़ों की गठरी लाद दी उसके ऊपर, ले जा। वो शेर बेचारा जाने लगा तो सामने से एक दूसरा शेर मिला। उसको पूछा कि ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? बोले भाग जा, नहीं तो संध्या तेरी भी यही हालत कर देगी। भाग भाग, तू भाग जा यहां से। अब आप बताइए, शेर का डर काल्पनिक है कि नहीं है? काल्पनिक है ना। ऐसे ही लोग बेकार में डरे जा रहे हैं। भगवान नाम जप, ध्यान और सत्संग से दैवी संपदा के 26 लक्षणों में पहला है अभयम, वो जीवन में आ जाता है। और अभय का मतलब ऐसा नहीं कि नक कट्टा हो आदमी, नहीं नहीं। भोपाल से बापूजी जबलपुर जाने वाले थे, एयरपोर्ट पर खड़े थे, मैं भी था पीछे। तो वहाँ दैनिक भास्कर प्रेस के मालिक आए, उनको बॉम्बे जाना था दूसरी फ्लाइट से। तो वो दैनिक भास्कर के मालिक इतना प्यार से और नम्रता से बापूजी के चरणों में प्रणाम कर रहे थे, मुझे हुआ कि इतनी बड़ी प्रेस का मालिक है, फिर भी नम्रता कितनी है, अक्खड़पना नहीं है। तत्वज्ञ गुरु के चरणों में झुकना मानो सबसे ऊंचा उठना। कॉर्क की गेंद होती है ना, उसके चारों तरफ आप मिट्टी का लेप कर दो, पानी में डालो तो वो डूब जाएगी। पर ज्यों ज्यों पानी से उसकी मिट्टी गलती जाएगी, त्यों त्यों कॉर्क की गेंद ऊपर उठती जाएगी। ज्यों ज्यों मिट्टी हटती जाएगी, त्यों त्यों ऊपर आती जाएगी। ऐसे ही अभिमान की गंदगी ज्यों ज्यों हटती जाती है, त्यों त्यों व्यक्ति का जीवन ऊंचा होता जाता है। यही हट जाए। मंदिर में पूजा करके आया, नवरात्रियों के व्रत रखे और घर पे पत्नी को डांट रहा है, क्या तुम्हारे व्रत फलेंगे ऐसे आदमी के? नवरात्रियों के व्रत रखे और पत्नी को धमका रहा है। अभी तो बोल के आया, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, और पत्नी को, बेटी को डांट रहा है। तो कैसे काम होगा? एक कवि ने ठीक कहा, मैंने उसकी पुस्तक में पढ़ा एक बार शब्द, न गंदगी पसंद है न बंदगी पसंद है। मैंने किताब में पढ़ा, अच्छा लगा वो। ऐसी बंदगी भी किस काम की कि अभी तो पूजा की और फिर वो कर रहा है। न गंदगी पसंद है न बंदगी पसंद है, पर दूध सी धुली हुई, प्यार में घुली हुई, फूल सी खिली हुई जिंदगी पसंद है। ऐसी जिंदगी हो, प्यार में घुली हुई, फूल सी खिली हुई, दूध सी धुली हुई, ऐसा जीवन हो। नवरात्रि के 9 दिनों में कई लोग व्रत करते हैं, है ना? ऐसा करते हैं बहनों, और कन्याओं को भोजन कराते हैं। क्यों कराते हैं? कि देवी राजी हो जाए, माता प्रसन्न हो जाए, इसलिए नौरतों में व्रत करते हैं और कन्याओं को भोजन कराते हैं। देवी की प्रसन्नता के लिए। पर आप सोचो, एक तरफ तो कन्याओं को भोजन कराए देवी की प्रसन्नता हेतु, और एक तरफ अपने गर्भ में
बसी हुई कन्या को मरवा डाले तो क्या देवी प्रसन्न होगी कि नाराज होगी? कन्या को तो भोजन कराते हैं, देवी खुश हो, और एक अंदर कन्या है तो उसको खत्म करवा देते हैं, देवी कैसे प्रसन्न होगी? इस समाज में बहुत सत्संग की, ऊंचे ज्ञान की, ऊंची समझ की जरूरत है। जो ये सेवा करते हैं औरों तक सत्संग पहुंचाने की, मैंने सुबह भी कहा था कि पत्रकार बंधु अपनी कलम के द्वारा दूसरों तक सत्संग पहुंचाते हैं तो समाज तक केवल सच्ची खबरें ही नहीं पहुंचाते, अच्छी खबरें पहुंचाने का काम भी करते हैं, है ना? तो गुरु के वचन, बापूजी के वचन, वो कल्याणकारी खबरें हैं, कल्याणकारी वचन हैं। उनसे सुनने मात्र से मंगल होता है। सुनकर बाद में वैसा करे वो तो बात अलग है, केवल सुने। कोई कोई बोलते हैं ना, सुने हुए वचन अमल करो तो कल्याण होगा। अरे सुनने मात्र से होता है। मैं नहीं कहता, गीता कहती है। अगर शंका हो तो गीता का 18वां अध्याय और 71वां श्लोक पढ़ के देखो। आप बोलना साथ में, भगवान ने क्या कहा है सुनने के बारे में। 18वें अध्याय का 71वां श्लोक भगवत गीता। श्रद्धावान अनुसूयश्च, श्रद्धावान अनुसूयश्च, शृणुयादपि यो नरः, शृणुयादपि यो नरः। इसका अर्थ होता है, भगवान ने कहा जो श्रद्धावान होकर और दोष दृष्टि से रहित होकर जो सुनता है, श्रद्धावान अनुसूयश्च, श्रद्धावान अनुसूयश्च, शृणुयादपि यो नरः, शृणुयादपि यो नरः, सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान्, सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान्, प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्, प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो ऐसा होकर सुनता है वो शरीर छूटने पर पुण्यवान के शुभ लोकों को जाता है। तो सुनना मात्र मंगलकारी नहीं हुआ। और भागवत में जो गोपी गीत है, उस गोपी गीत में गोपियां स्वयं कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलमशापहम श्रवण मंगलम। ये गोपियां बोली। सुनने मात्र से मंगल होता है। आपको ऐसी एक घटना सुनाऊं, सुनने मात्र से भला होता है। मध्य प्रदेश में खरगोन जिला है, वहां गुरुदेव का मात्र 2 दिन का सत्संग था। एक व्यक्ति घर पे रो रहा था। पत्नी ने पूछा क्यों रोते हो? बोले मुझे साइटिका का रोग है, मैं नीचे बैठ नहीं पाऊंगा। पत्नी बोली आप परवाह ना करो, चिंता ना करो, आप मेरे साथ चलो, नीचे मत बैठना, पीछे ही खड़े खड़े सुन लेना। उसको हुआ बात ठीक है। वो आए लकड़ी के सहारे, धीरे धीरे बैठ गए, जाने की इच्छा नहीं हुई। 2.5 घंटे के बाद जब सत्संग पूरा हुआ तो आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, उसने मुझे बताया कि आया था लकड़ी का सहारा लेकर, बैठा था लकड़ी का सहारा लेकर, पर सत्संग के बाद खड़ा हुआ तो मुझे किसी का सहारा नहीं लेना पड़ा, क्योंकि बैठा तो मानो ईश्वर ने मुझे सहारा दे दिया। और उसके बाद साइटिका का रोग मेरा कहाँ गया मुझे पता नहीं है। ये बिल्कुल उस व्यक्ति ने बताया। श्रवण मंगलम। और दूसरी बात, परीक्षित राजा साक्षी है, सुनने मात्र से उनका मंगल हो गया। अर्जुन साक्षी है गीता के, भगवत गीता सुनने मात्र से उनका कल्याण हो गया। तो जब अनुभवी महापुरुष के चरणों में बैठकर सुना जाता है तो वो केवल सुनाने के लिए नहीं बोलते हैं, अपितु उन्होंने कुछ अनुभूति की है और करुणावश बोलते हैं। किसी को
प्रभावित करने के लिए नहीं बोलते सद्गुरु, अपितु सामने वाला ज्ञान के प्रकाश में आलोकित हो जाए उसका जीवन, इसलिए बोलते हैं। कुछ लेना नहीं है, कुछ देना है। जमशेदपुर में सत्संग था गुरुदेव का, तो आखिरी दिन समिति वाले दक्षिणा लेकर आए। बापूजी ने वो दक्षिणा उनको लौटा दी और अहमदाबाद आश्रम ट्रस्ट की ओर से उनको 10 लाख और दिलाए और कहा आसपास सर्वे करना, गरीब इलाकों में जहाँ गरीब बरसात में भीगते हैं और ठंड में ठिठुरते हैं, उनको मकान बनाकर देने की सेवा शुरू कर दो। पैसे कम पड़े तो चिंता मत करना, सब आश्रम बेचने पड़ेंगे तो बेच देंगे, पर उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आने देंगे। और वहाँ वो सेवा अभी भी चल रही है। सताए जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, करे सेवा गरीबों की उसे भगवान कहते हैं। सेवा हो, सबका मंगल हो। और मनुस्मृति में जो धर्म के 10 लक्षण बताए वो जीवन में आ जाए, धैर्य, क्षमा, अक्रोध आदि आदि। आजकल तो जरा जरा बात में लोग क्रोध में बहुत आ जाते। एक पति खाने बैठा, चावल में कंकड़ आया खाने में, तो पत्नी को बोला गुस्से से, भगवान ने 2 आंखें दी है, तू कंकड़ बीन नहीं सकती थी? पत्नी बोली शक्ति रूपेण संस्थिता, बोले भगवान ने 32 दांत दिए हैं, एक कंकड़ चबा नहीं सकते आप? मुझे कई सद्ग्रस्तों ने बताया है कि पहले उनके घर में झगड़ा होता था, पर जब से दीक्षा लेकर जप शुरू कर दिया ना पति पत्नी ने, तब से क्लेश शांति में बदल गया। क्योंकि मंत्र जप करने से घर का वातावरण आध्यात्मिक हो जाता है। जहाँ जप किया जाता है वहाँ जप की तरंगे वातावरण के दोषों को नष्ट कर देती है। जप की ऐसी महिमा है। अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च की गई, 2 क्यारियां बनाई गई, दोनों क्यारियों में फूलों के बीज बो दिए गए। पर विज्ञानी क्या करते थे, एक क्यारी के ऊपर पॉप म्यूजिक बजाते थे। पहले तो एक ही था बेचारा माइकल जैक्सन, आजकल तो कितने हो गए। दूसरी क्यारी के ऊपर शास्त्रीय संगीत बजाते थे। थोड़े दिनों के बाद परिणाम यह आया कि जिस क्यारी के ऊपर पॉप म्यूजिक बजाया उसमें से अंकुर फूटे तो मरे मरे से, और फूल तो उगे ही नहीं। और जिस क्यारी के ऊपर शास्त्रीय संगीत बजाया उसमें से अंकुर भी बढ़िया निकले और फूल भी बढ़िया हो गए, बड़े बड़े और ज़्यादा संख्या में। तो उन्होंने कहा संगीत का प्रभाव फूलों के बीज पर पड़ सकता है तो इंसान के मन पर भी पड़ सकता है। तो घर में अगर जप का माहौल होगा तो घर का वातावरण आध्यात्मिक हो जाएगा। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ कि एक महिला को एक भूत बहुत तंग करता था। भूत प्रेतों की अपनी दुनिया होती है, अगर नहीं होती तो हनुमान चालीसा में क्यों आता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इनकी अपनी दुनिया होती है। तो उसको प्रेत बड़ा तंग करता था, रात को सोने नहीं देता था, गला घोंटता था। तो उस महिला को एक बार कहीं से मधुर कीर्तन की कैसेट मिल गई, तब उसने दीक्षा नहीं ली थी। वो कैसेट घर पे चलाई, कई साधकों के घर पर होगी, मधुर कीर्तन की कैसेट है ना, बापूजी कीर्तन करा रहे मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, वो कैसेट उसने चलाई। वो महिला के शब्द मैं बोलूं अब, बोले वो कैसेट हमारे घर क्या आई, मानो बापूजी हमारे घर आ गए। और उसी रात से वो प्रेत का दिखना ही बंद हो गया। मेरा गला नहीं दबाता, मुझे चैन की नींद आने लगी। उसके बाद हमने दीक्षा ली, बेटी ने दीक्षा ली।
बेटी की भी शादी हो गई, वो अच्छे घर में सुखी है। तो तत्वज्ञ गुरु जब मंत्र देते हैं तो मंत्र के साथ अपनी उनकी तपस्या की पूंजी कृपा वो देते हैं, उससे सामने वाले का मंगल होता है। गुरु का दिया मंत्र वो साधारण अक्षर नहीं होता, रक्षणहार ब्रह्म होता है। जापक चाहिए प्रहलाद जैसा। यह लोक सुखी परलोक सुखी। दिया सलाई सूखी होती है ना, तो एक बार रगड़ने से ही जल जाती है, और दिया सलाई अगर गीली हो, रगड़ते रहो, आग नहीं जलेगी। ऐसे ही जिसका मन जप करते करते वासना के तरफ से सूख जाता है, उसके दिल में ज्योत जल जाती है ईश्वरीय। बाकी जिसका मन डूबा रहा है लिप्सा में, ज्योत नहीं जल पाती। इसलिए जप जरूरी है, ताकि हृदय की शुद्धि बढ़े और सांसारिक इच्छाएं कामनाएं नष्ट होती जाए भगवान के नाम से। जैसे बोलते हैं ना, हरे राम हरे, माना जगत का ज्ञान, जगत की वासना, जगत की इच्छा हर ले, तू हर ले प्रभु, मेरी वासनाओं को हर ले। हरे राम राम राम, भगवान ही रहे, बाकी सब हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। 3 लुटेरे थे, उन्होंने कोड वर्ड बना रखे थे। वो जमाना पैदल यात्रा का था, गाड़ियां मोटरें नहीं बनी थी। एक लुटेरा पगडंडी के पास बैठा रहता और किसी यात्री के पास देखता माल है, रुपए हैं, तो वो दूर बैठे हुए साथी को आवाज देता। क्या देता? दामोदर दामोदर, माना दाम है इसके उधर में, पैसा है, आप समझे ना। दामोदर दामोदर कोड था उनका। तो दूसरा आवाज सुनता ना, वो तीसरे को आवाज देता कोड वर्ड में, वासुदेव वासुदेव, माना बांस दे, लठ दे, लूट ले इसको। वासुदेव वासुदेव वासुदेव। तो तीसरा चिल्लाता हुआ आता, हरिहर हरिहर, माना लूट लो हरिहर, सब कुछ हर लो इसका, हरिहर सब हर लो। वो बोलता दामोदर, वो बोलता वासुदेव, बोले हरिहर। अब उनको पता नहीं था ये भगवान के नाम है, पर भगवान को तो पता है ना कि ये मेरा नाम है। भले बेचारे अनजाने में ले रहे, पर ले तो मेरा नाम रहे। उनका दिल शुद्ध होता गया और वो गलत काम छोड़ दिए, उनका कल्याण हो गया। शिक्षक ने कहा बच्चे को, क्लास में एक लड़का था, बताओ गरम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वो बोला मुझे नहीं पता। इतना नहीं पता? दूसरे को कहा तुम बताओ। वो बोला हॉट। शाबाश। फिर उसी को कहा हॉट की स्पेलिंग बताओ। बोले मुझे नहीं पता। इतना नहीं पता? जा, अब सजा है, पीछे खड़ा हो जा बेंच पे। वो तो खड़ा हो गया। खिड़की से देखा एक लड़का जा रहा था, मुंडन कराया हुआ था, एकदम टाल थी और चोटी थी। मेरे को तो भी थोड़े थोड़े आ गए, उसको तो एकदम मुंडन था, चोटी थी। तो ये लड़का उसकी मजाक उड़ाने के इरादे से खिड़की से बोला जोर से, ए चोटी ए चोटी ए चोटी। शिक्षक बोला बैठ जा बैठ जा, तुझे इतनी अच्छी हॉट की स्पेलिंग आती है, तू पहले क्यों नहीं बोला? वो बोला मैं हॉट की स्पेलिंग कहाँ बोला? बोले तू बोला ना ए चोटी, हॉट की स्पेलिंग यही है। वो बोला मैं तो उसको चिढ़ाने के इरादे से बोला था ए चोटी। मेरी सजा माफ हो गई। मजाक में बोला तो सजा माफ हो गई,
ऐसे ही हंसते हंसते भी भगवान का नाम बोलने की आदत डालें तो जन्म मरण की सज़ा माफ़ हो सकती है, पापों की सज़ा माफ़ हो सकती है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। और वो भगवान का नाम गुरु से दीक्षा में मिल जाए, ये कितनी बड़ी बात है। और ऐसी दीक्षा जिसके जीवन में नहीं है, स्कंद पुराण कहता है वो नर रूप में पशु है, पशु। नीति शास्त्रों में लिखा है कि वो व्यक्ति पशु है। नीति शास्त्र का श्लोक है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य के रूप में मृग है।